वेलकम टू ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ये तीसरा लेक्चर है। तो आज जो है पिछले दो लेक्चर हम इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे दो लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, तो उन लेक्चरों को आप देखिए और फिर इसके बाद इसको देखिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और जो है अलैंगिक जनन की विधियां हमने पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? अलैंगिक जनन की विधियां। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन की विधियां 6 होती हैं, ठीक। जिसमें से मैंने बताया था पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीज निर्माण और चौथा पुनर्जनन, पांचवा खंडन और छठवां बताया था मैंने कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 5 जो है उसके मेथड्स समझा दिए थे, लेकिन एक जो मेथड बचा था वो था कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो ये कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन ये अपने आप में खुद एक बड़ा टॉपिक है। तो इसको मैंने कहा था कि इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो आज हम इसी के बारे में केवल पढ़ेंगे। तो देखिए कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, हम बात करेंगे पहले कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन है क्या। तो देखिए कायिक जनन जो होता है वह है क्या है, तो आप बताओगे कि वह एक अलैंगिक जनन की ही प्रोसेस है। क्या है? अलैंगिक जनन की ही प्रोसेस है, लेकिन यह पादपों में होती है। किसमें संपन्न होती है? यह पादपों में संपन्न होती है, ठीक। और कैसे होती है? तो आप बताओगे कि मात्र जो पादप है वो अपने कायिक जो है भाग से कोई भी एक भाग निकाल देता है और उस भाग से एक नया पादप जो है निर्मित हो जाता है। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखें क्या है कि यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है? यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है जो पादपों में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? पादपों में संपन्न होती है, जिसमें उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में पादप का एक कायिक भाग मात्र काय से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। किसका? नए पादप का निर्माण करता है, ठीक। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कायिक प्रवर्धन की, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो देखिए कायिक प्रवर्धन के प्रकार कह सकते हो या मेथड्स कह सकते हो। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो 2 मेथड्स में होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन या कह सकते हो इसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद है दूसरा कृत्रिम जनन या इसको कहोगे आप लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये पहला आपका हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन में जो होगा वो किसके होगा? पौधे के तने के भाग से, पौधे के पत्ती के भाग से या फिर पौधे के जड़ भाग से, ठीक। इन तीनों भागों से आप लोग जानते हो कि जो पौधे की संरचना होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो जो है जड़, तना, पत्ती से मिलकर बना होता है। हमारा एक पौधा कंप्लीट उसके जो शरीर के भाग बताओगे तो जड़, तना, पत्ती होते हैं। तो ये तना, पत्ती और जड़ तीनों से ये जो है प्राकृतिक जो है हमारा जनन हो सकता है। तो इसके बाद देखते हैं तने में भूमिगत तना। भूमिगत तना आप लोग जानते हो आलू है, अदरक है, प्याज है, ये सब क्या है? ये रूपांतरित तने हैं। इनको आप जड़ नहीं कहोगे। आप लोग देखते होंगे कि आलू है, अदरक, ये सारी भूमि की नीचे लगे होते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि ये जड़ हैं। जड़ नहीं है, ये रूपांतरित जो होते हैं ये तने होते हैं। और ये फूल क्यों जाते हैं? ये फूल इसलिए जाते हैं क्योंकि इनमें जो भोजन संग्रह करने का जो एक गुण है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आलू जो होती है वो फूल जाती है, अदरक होता है वो भी फूला होता है। तो भूमिगत तने में आपका कंद, प्रकंद, सर्गकंद, और इन्हीं कंद का जो एक कंद का उदाहरण है आलू, प्रकंद का उदाहरण है अदरक, सर्गकंद का उदाहरण है प्याज। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखें भूपृष्ठीय तना। भूपृष्ठीय तना का मतलब होता है आपका कि जो
भूमि से, भूमि में भी थोड़ा कुछ लगा हो और उसके बाद पृष्ठ यानी कि भूमि के ऊपर भी हो। तो देखिए भूस्तारिका, इसका उदाहरण है आइकॉर्निया। इसके बाद आइकॉर्निया को हम क्या कहते हैं, जलकुंभी या कह सकते हो समुद्र शोक। अंतर भूस्तारी, इसका उदाहरण अनानास। ऊपरी भूस्तारी, इसका उदाहरण है घास। देखें वायवी तना, वायवी तना का उदाहरण है गन्ना। वायवी तना का मतलब होता है कि जो कि क्या हो, ऊपर तना हो, यानी कि वायु में तना हो। इसका जो है उदाहरण सबसे अच्छा है गन्ना। इसके बाद एक उदाहरण इसका अपुंसिया यानी कि नागफनी। फिर इसके बाद है पत्र प्रकलिकाएं, इसका उदाहरण है अगेव। ठीक, इसके बाद देखते हैं पत्ती में ब्रायोफिल्लम। एक ब्रायोफिल्लम जो है वो पत्ती या सॉरी एक पौधा है छोटा सा। ठीक, तो ये ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं, इससे नए जो है पौधे का निर्माण होता है जड़ से। जड़ का जो उदाहरण है डहेलिया। इसके बाद जो कृत्रिम कायिक जनन है, इसको आप लोग केवल देख लीजिए, इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। अभी इस लेक्चर में इतना नहीं देखेंगे, केवल अभी इस लेक्चर में इतना हम समझेंगे। एक एक करके हम बिल्कुल चित्र से पूरा फिगर बनाते हुए आपको मैं समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो हम एक एक करके अब इसको हम पढ़ाएंगे। चलिए तो मैं हेडिंग बना लेता हूं, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, तो आप लोग बताओगे कि प्राकृतिक कायिक जनन पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें जड़, तना, पत्ती के किसी भी भाग से कोई भी एक जो है अंग या कह सकते हो पत्ती या जड़ या जो है तना से कोई भी जो है एक नए पौधे का निर्माण हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। और इसमें कोई भी मानव का हाथ नहीं होता, यानी कि ये स्वतः जो है निर्मित होती हैं, स्वतः जो है नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो देखिए इसमें अभी हमने चार्ट में देखा था, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा इसमें, तना के द्वारा, तना के द्वारा। ठीक, इंग्लिश में कह सकते हो बाई स्टेम। देखिए बाई स्टेम में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें आपका 3 प्रकार आएगा। पहला कंद, क्या होगा, कंद। इंग्लिश में ट्यूबर, इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, ट्यूबर। देखिए ट्यूबर का मतलब क्या है कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा है आलू। आलू में आप लोग देखते हो कि अगर आप लोग आलू घर में खाते हैं, देखते होंगे, लाते होंगे मार्केट से, तो देखते होंगे उसमें बीच बीच में ऐसे जो है आंख होती है, उसमें जो है आलू में क्या पाई जाती है, आंखें पाई जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से। और यही जो आंख होती हैं, यही कलियां होती हैं इनकी। क्या होती हैं, कलियां होती हैं, जो कि अपस्थानिक कलियां होती हैं। और इन्हीं कलियों से एक जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा कि काफी पुरानी अगर आलू हो जाती है तो इससे जो है एक जो है देखा होगा हरा हरा सा भाग एक अंकुरित होने लगता है, काफी दिन अगर आलू रखी हो तो। ये जो है इसका उदाहरण है कंद, ट्यूबर। तो ये आलू। सेकंड नंबर हम देखते हैं, सेकंड नंबर चलेंगे हम प्रकंद। प्रकंद को हम इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। प्रकंद को हम कहेंगे राइजोम। देखिए राइजोम का अगर उदाहरण देखेंगे आप लोग तो इसको आप बताओगे अदरक। क्या बताओगे, अदरक। या फिर अरबी, जिसको आप लोग कहते हो घुइयां, कॉमन शब्द जिसको कहते हो घुइयां। देखिए अगर हम अदरक में देखें तो इस प्रकार से अदरक है आपकी बनी हुई है। फिर इसके बाद अदरक में आपने देखा होगा कि बीच बीच में नोड बने होते हैं। क्या बने होते हैं, नोड। ये इस प्रकार से बीच बीच में नोड बने होते हैं। और ये नोड है क्या, नोड और इंटरनोड। आपको पता होगा कि अगर कोई ये पौधा है तो जहां से इस पौधे की एक पत्ती निकली होगी तो इसको हम कहेंगे नोड,
और इस पत्ती के बीच का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इसको हम कहेंगे इंटरनोड और इन दोनों को क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए ये नोड हो गया और ये बीच का भाग इंटरनोड हो गया। क्या हो गया, इंटरनोड। और इसी इंटरनोड से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी जो है इंटरनोड से क्या होगा, अदरक में नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रकंद, जो कि दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण देखें, सल्ककंद। तीसरा उदाहरण है आपका सल्ककंद। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे बल्ब, इंग्लिश में कहेंगे बल्ब। और इसके अंतर्गत आप देखिए तीसरा उदाहरण है सल्ककंद। सल्ककंद का मतलब इसमें उदाहरण आएगा प्याज और लहसुन। तो देखिए प्याज आपने देखी होगी इस प्रकार से होती है। तो देखें प्याज में नीचे ये रूट होती है इस प्रकार से, एडवेंटिशियस रूट होती है। दो रूटें आपने पढ़ी होंगी, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। देखिए इसको हम कहते हैं बल्ब, ये है आपका बल्ब यानी कि सल्क। और इसी के ऊपर फिर ये जो है इस प्रकार से पौधा आपका निकलने लगता है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्याज। सल्ककंद का उदाहरण प्याज, प्रकंद का हो गया आपका अदरक, कंद का ट्यूबर यानी कि हो गया आलू। चलिए आगे अब बात करते हैं हम इसी में तने में। ये जो अभी हमने बात की थी इसमें मैं एक चीज भूल गया था, ये भूमिगत तने, भूमिगत तने के उदाहरण हैं। इसके हैं भूमिगत तने के। दूसरा नंबर हम अब ले रहे हैं भूपृष्ठीय, भूपृष्ठीय तना या भूपृष्ठीय तने। देखिए इसमें हम बात करेंगे भूपृष्ठीय तने में, इसमें आपका आ जाएगा पहला नंबर। देखें तो पहला नंबर हो जाएगा भूस्तारिका। क्या हो जाएगा, भूस्तारिका, भूस्तारिका। ये भूस्तारिका जो इंग्लिश होगी वो हो जाएगी ऑफसेट। देखिए भूस्तारिका का मतलब क्या है कि ऐसे तने जो कि काफी कमजोर होते हैं और जिनको क्या होता है कि उनके तने के लिए जो सपोर्ट है वो चाहिए हो, तो वो भूमि का सहारा लेते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आपका आ जाएगा भूस्तारिका में आइकॉर्निया। आइकॉर्निया यानी कि जलकुंभी। आपने तालाबों में देखा होगा बहुत सारी जलकुंभी लगी होती है। तो देखें जलकुंभी में क्या होता है कि इस प्रकार से आपका जलकुंभी का जो होगा वो इस प्रकार से पौधा, ऊपर पत्तियां बनी होंगी ऐसे, और नीचे क्या होगा, नीचे इस प्रकार से रूट होगी। इसी प्रकार इधर जो है जलकुंभी, एक मैं पत्ती ऐसे बना दे रहा हूं, आपको स्क्रीन में बगल में दिख रहा होगा इसका एक जो है फिगर, तो वो उस फिगर जो है उसका। अब देखें बीच में जो है इसके क्या होगा, इसको सपोर्ट देने के लिए बीच में ये इस प्रकार से ऑफसेट होता है। ये है आपका ऑफसेट यानी कि भूस्तारिका। ठीक, और ये जो जलकुंभी होता है ये एक अच्छा पादप नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बंगाल में सबसे पहले लाया गया था और बंगाल में आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। तो देखें कि मछलियों के उत्पादन के लिए हानिकारक हुआ, क्योंकि वहां ये ऑक्सीजन जो है सोख लेता है, और ऑक्सीजन सोख लेता है तो पानी में मछलियां बहुत ज्यादा मर रही थी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक। ठीक, तो आपको बगल में स्क्रीन में दिखा होगा इसका फिगर। इसके बाद सेकंड नंबर हम लेंगे अंतः भूस्तारिका। सेकंड नंबर है अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी। ठीक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सकर। अंतः भूस्तारी को हम कहते हैं सकर। और इसका उदाहरण जो है वो है अनानास। क्या है, अनानास। तो अगर इसका पौधा आप लोग देखें तो इसका मतलब क्या है सकर का, अंतः भूस्तारी, यानी कि एक जो है ऐसा कली, एक कली तने के जो है किसमें, भूमिगत तने के जो है अक्ष पर एक कली पाई जाती है, और उसी कली से एक जो है नया प्ररोह, एक नया तना निकलता है जो कि भूमि के नीचे नीचे कुछ दूर तक जाता है, और इसके बाद वो बाहर जो है तिर्यक करके निकलता है। जैसे देखें एक मैं पौधा बनाता हूं, ये इसका भूमि वाला जो है तल हो गया। इसके बाद देखें कि ये एक पौधा बन गया,
मान लीजिए अनानास का है, ठीक इस प्रकार से। अब देखें इधर ये रूट हो गई और ये इधर पर ये जो है अक्ष का जो तना है ये अक्ष, तो इस अक्ष से एक ऐसे जो है तिर्यक करके इधर जाके एक नया पौधा यहां से बन जाएगा, ठीक। और इसकी रूट यहां पर आ जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भूस्तारिका, ठीक। इसके बाद हम जो है तीसरे नंबर पर चलते हैं, जिसको हम कहेंगे ऊपरी भूस्तरी। क्या कहेंगे, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। इसकी इंग्लिश जो हो जाएगी वो हो जाएगी रनर। क्या हो जाएगी, रनर। और इसका उदाहरण है घास दूब। आप लोग देखते हैं जैसे घास है, ठीक इस प्रकार से ये घास है, तो इस घास में देखते हैं कि आप बहुत सारी किसी जो है मैदान में घासें फैली रहती हैं, तो वो क्यों फैली रहती हैं, इसी जो है किसके कारण, ऊपरी भूस्तारिका के कारण। किसके कारण, इस रनर के कारण। ये आपका क्या है, रनर। ये रनर है जो कि एक क्या होता है, जड़ के समान होता है, और यही जड़ आगे जाकर क्या है कि दूसरी जो है घासें बनाता है। इसके बाद देखें ये उदाहरण हो गए भूपृष्ठीय के। अब इसके बाद हम बात करेंगे वायवीय, तीसरा नंबर है हमारा वायवीय तना। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं। वायवीय तना देखें तो वायवीय तना का उदाहरण हो जाएगा गन्ना। अगर आप लोग गन्ना देखे होंगे तो अगर उसकी जब खेती होती है तो आप लोग देखते हैं कि उसका नोड हम निकाल के नीचे लगा देते हैं, रोपित कर देते हैं, और उससे जो है नया गन्ना निकल आता है। तो देखें ये इस प्रकार से इसका ये नोड हो गया, बीच बीच में आप लोग देखते हैं कि उसके बीच बीच में नोड होती है, और इसी नोड में एक इस प्रकार से कली या कलिका ऐसे बनी होती है, और इसी कलिका से ये आपका नोड है और ये आपका इंटर नोड है, सॉरी ये आपका नोड है, ये आपका इंटर नोड है, और ये बड है। तो इसी बड से एक जो है नए गन्ने का निर्माण हो जाता है और नीचे इसकी रूट हो जाती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है चौथा नंबर हम बात करेंगे तो इसका चौथा नंबर आ जाएगा आपका पत्र प्रकलिका। क्या हो जाएगा, पत्र प्रकलिका। तो देखें पत्र प्रकलिका, इसको बल्बिल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो पत्र प्रकलिका में आपका उदाहरण हो जाएगा सबसे अच्छा अगेओ। अगेओ जो है आपको स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा इसका जो है फिगर। तो इस प्रकार का अगेओ अमेरिकाना इसको कहते हैं, जो ये पौधा होता है। तो ये अपनी क्या करता है, बड को या एक कलिका को, प्रकलिका को गिरा देता है नीचे, और इससे एक जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये हो गए पूरे हमारे भूमिगत तने के, और इसी में हमने पढ़ लिया भूस्तारिका, सारे ये जो है तने के हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे पत्तियां। दूसरा नंबर चले तो पत्तियां की बात करेंगे। तो पत्तियों में देखें, पत्तियों में सबसे अच्छा उदाहरण आता है ब्रायोफिल्लम का। ब्रायोफिल्लम आपको बगल में स्क्रीन में दिख रहा होगा इसका फिगर। ये ब्रायोफिल्लम का फिगर है, और ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है वो किस प्रकार से होती है, आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं। ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती हो गई, और इसकी पत्ती जो होती है वो मांसल होती है, और ये जो पथरी एक बीमारी है जो स्टोन गुर्दे में हो जाती है, उसके इलाज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको हम कॉमन भाषा में अजूबा कहते हैं। क्या कहते हैं, अजूबा कहते हैं। तो इसके जो है यहाँ पर सतह पर, पत्तियों की सतह पर अपस्थानी की बड्स पाई जाती हैं, और इन्हीं बड्स से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इसका पौधा बनते हुए। इस प्रकार से जो है इस पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो है जड़। जड़ के द्वारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा जाएगा डहेलिया।
क्या हो जाएगा, डहेलिया। आपको बगल में चित्र इसका दिख रहा होगा स्क्रीन में फिगर। तो डहेलिया जो होता है वो जड़ों में, वैसे ये बहुत कम होता है कि जड़ों में कलिकाएं पाई जाएं, यानी कि जड़ों से ही एक नया पौधा बन जाए, वो जो है अच्छे कलिकाएं पाई जाएं, तो इसके डहेलिये में जड़ों में पाई जाती है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। डहेलिया आपने देखा होगा कैसा जो है पौधा होता है, एक रंग बिरंगा इसके पुष्प होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद इसका अगला लेक्चर लेकर आएंगे, चौथा लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कृत्रिम जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो विधियां हैं उनको हम समझेंगे।